बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं कस्टर्ड की रेसिपी, मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो जेली मैंने ली है और ये जेली का एक पैकेट लिया है। 2 कप पानी बॉईल करके इसमें जेली डाल के तो इसे अच्छे से मैंने बीट कर लिया है, उबलते पानी में जेली डाल के। तो इसे ट्रे में मैंने फैला दिया है। जब ये रूम टेम्परेचर में होगा इसे फिर फ्रिज में रख देना है। और ये 2 लीटर दूध है और इसी में से मैंने 1 कप निकाल लिया था और 1 कप दूध में मैंने कस्टर्ड डाल के 100 ग्राम मैंने कस्टर्ड डाला है। 2 लीटर दूध है और 100 ग्राम मैंने कस्टर्ड डाला है। उसी 2 लीटर दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल के उसमें 100 लीटर कस्टर्ड डाल दिया है। और ये उबलते दूध में मैंने कस्टर्ड डाला है। साथ साथ ही मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये मैंगो कस्टर्ड, मैंगो का सीज़न है तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैंगो की कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो आप ये ज़रूर कस्टर्ड ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये कस्टर्ड बना था। और इसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी और 2 लीटर में 1 कप परफेक्ट चीनी थी। तो इसे साथ साथ आप हिलाते जाएं क्योंकि ये कस्टर्ड, ताकि इसमें लम्स ना बने। तो इसका फाइनली इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बनाया है। और ये दूध पे डिपेंड करता है, अगर तो दूध गाढ़ा है तो ठीक है। और ये देखें, ये प्लेट में स्टिक कर गया है तो समझे कस्टर्ड आपका रेडी है। और अगर ये प्लेट में स्टिक नहीं किया तो समझे अभी कस्टर्ड तैयार नहीं हुआ। तो ये रेडी हो गया था। तो जो जेली मैंने बनाई थी वो भी फ्रीज़ हो चुकी थी। उसे मैंने छोटे छोटे कट लगा के तो उसके मैंने पीसीस कर लिए थे। तो अब कस्टर्ड की डेकोरेशन कर लेते हैं। तो इसके पीसीस करके इसे मैं अलहदा रख लेती हूँ। इसे आप बड़े पीसीस कर लें या छोटे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कस्टर्ड आप किचन में ही रख लें। तो ये सबसे पहले मैंने फ्रूट केक ले लिया है। कोई भी आप फ्रूट केक ले लें। 1 पैकेट मैंने ले लिया था, उसे मैंने पीस के नीचे मैंने फैला दिया है। 1 बोल ले लें। तो ये कस्टर्ड मैंने ठंडा कर लिया था और ये नीचे फ्रूट केक रख के ऊपर मैंने कस्टर्ड को फैला दिया है। आप कस्टर्ड की कोई भी अच्छी सी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बहुत ही मज़े का कस्टर्ड लगा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बस। और ये जी मैंने जेली को काट लिया है और जेली को मैंने ऐसे साइडों पे लगा दिया। एक तो साइडों पे जब ये जेली नज़र आती है बहुत ही मज़े की लगती है और दिखने में भी अच्छा लगता है कस्टर्ड। और ये मैंने चारों तरफ लगा दी थी, ये देखें ऐसे। और मैंने मैंगो के चंक्स काट लिए हैं बारीक बारीक से और ऊपर मैंने सारे स्प्रेड कर दिए हैं। आप चाहें तो मैंगो प्योरे बना के तो वो भी ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगा कि मैं मैंगो को वैसे ही काट के, तो ये ऐसे जब मुंह में चंक्स आते हैं तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैंगो खट्टे नहीं होने चाहिए, मैंगो मीठे होने चाहिए। तो मैंगो वैसे आजकल काफ़ी मीठे आ रहे हैं और मैंगो का सीज़न भी है, तो मैंगो से तो कुछ भी अच्छी सी चीज़ बनाई जा सकती है। तो ये मैंने मैंगो अच्छे से ऊपर से फैला दी हैं और इसके ऊपर मैंने फिर कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। और कस्टर्ड भी मैंने मैंगो फ्लेवर का ही लिया था। अगर आपके पास मैंगो फ्लेवर नहीं, आप दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैंगो फ्लेवर नहीं मिलता तो आप उसमें मैंगो की प्योरे डाल के उसे मैंगो फ्लेवर भी बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने एक साइड पे मैंने फिर जेली डाल दी है और आप कोई भी डिज़ाइन ऊपर बना सकते हैं। मैंने विपिंग क्रीम विप करके तो उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो उसकी मैंने ऐसे डेकोरेशन कर ली है। तो आप चाहें तो मैंगो प्योरे भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे जैसे मुझे सही लगा मैंने वैसे कर दिया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी, मेरी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी। तो उम्मीद है कि आपको
یہ فروٹ کسٹرڈ مینگو کسٹرڈ بہت ہی اچھا لگا ہوگا. تو ویورس آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں, اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور کومنٹس بھی کیا کریں. آپ کے کومنٹس پڑھ کے آپ یقین کریں دلی خوشی ہوتی ہے, اور لائک بھی کیا کریں. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں. اور جو لوگ پریشان ہیں میں دعا کرتی ہوں, اور جتنے بھی کومنٹس کرتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ بھی سنتے ہیں, تو سب آمین تو بولتے ہی ہوں گے. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے جیلی کے اوپر مینگو چنکس رکھ دیے ہیں, مینگو کے جو میں نے پیسز کاٹے تھے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور میری بات انکمپلیٹ ہو گئی کہ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں پھر وہ بھی آمین تو کہتے ہوں گے. جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. اور اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.